एक कमेंट मेरे पास आया था और बिहार में यूपी से जो शिक्षक आते हैं, भेदभाव होता है बिहार में क्या? बहुत ही सीरियस। यूपी के जो टीचर्स बिहार में आते हैं उन हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट होम, सेफ एंड साउंड। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी एक इशू जो कि है बहुत ही सीरियस, बट वो थोड़ी सी फनी भी है। वो इसलिए बिकॉज वो सीरियस होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वो इशू ये है कि क्या यूपी के जो टीचर्स बिहार में आते हैं उनके साथ यहाँ भेदभाव होता है? बिहार के टीचर्स उनके साथ भेदभाव करते हैं कि वो बिहार के टीचर्स का सीट खा लिए, या फिर बिहार के लोगों को नौकरी ना मिलकर उन्हें नौकरी मिल रही है, या फिर वो क्यों हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके यहाँ तो हमें नौकरी नहीं मिलती। क्या ऐसा है? क्या बिहार के टीचर्स नहीं चाहते कि यूपी के लोग, झारखंड के लोग, बंगाल के लोग यहाँ आए? तो आज उसी पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, और जो कि होगा बिल्कुल सही। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे स्कूल में भी एक यूपी की मैडम है और वो गुरुग्राम से हैं और गोरखपुर में उनका नेटिव प्लेस है। तो वहाँ से वो हैं और बिहार से नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे टीचर्स हैं जो कि बिहार से ही, ऑब्वियसली उनसे मेरा ज़्यादा पड़ता है। उनसे छेड़छाड़ करना, उन्हें टीज़ करना, उन्हें परेशान करना और ये सब करना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनसे ज़्यादा बनता है। क्यों बनता होगा? ऐसा तो नहीं है कि वो बिहार के लोगों से मेरा कम बने और उनसे ऐसा बने। क्यों बनता होगा? आपको पता है, जब भी कोई दूसरे स्टेट के लोग आते हैं और हमारे साथ उनका ट्यूनिंग बैठ जाता है तो हमें हो जाता है उनसे लगाव। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है अधिकतर टीचर्स के साथ। आप जब यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे बहुत ही वार्मली वेलकम किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी बिहार में जो कि आपको अच्छी नहीं लगेगी। बहुत सारे लोगों का बर्ताव अच्छा नहीं लगेगा। बहुत बार मार्केट में ठगे जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज। बिकॉज यहाँ पे हम लोग हैं ना, जैसे मैं अभी इस तरह से आप लोगों से बात कर रही हूँ, बट अगर यहाँ पे नॉर्मल मार्केट में अगर आप निकलते हैं और आपको ठगाना नहीं, तो आप, जैसे मैं अगर आपसे पूछूँगी कि भाई ये पेंसिल कितने का लिया कितने का लिया आपने, यार ये पेंसिल कितना का है, ये ट्यून यहाँ पे होता है। और इस ट्यून में अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो जान जाएंगे आप बाहर से। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, अगर मैं यूपी में जाती हूँ और बिहारी जैसा बोलने लगूँगी तो वो भी जान जाएंगे भाई कि हमारे देश की नहीं है, ये हमारे स्टेट की नहीं है। तो ये हर जगह होता है और भेदभाव कुछ भी नहीं होता। हम बहुत ही वार्मली वेलकम करते हैं यूपी के सभी लोगों का, झारखंड के सभी लोगों का और दूसरे राज्य के सभी लोगों का। और जितने भी यूपी के लोग यहाँ पे टीचर बनने आते हैं वो इनका खुद का चॉइस नहीं होता। वो खुद से इस पे रूल नहीं बनाया है कि यूपी के लोग यहाँ नौकरी करेंगे ही। ये हमारे बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ऑफकोर्स उनमें एलिजिबिलिटी है, उनमें कॉन्फिडेंस है, उनमें वो इंटेलिजेंस है जो उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया, और इस बतौर उनके बुद्धि के ही और इंटेलिजेंस की ही वो यहाँ पर हैं। तो हमारा कोई हक भी नहीं बनता कि हम उनके साथ इस भेदभाव में रहें कि उन्हें नौकरी मिल गई, हमें नहीं मिली। भाई हम काबिल नहीं होंगे इसलिए हमें नहीं मिली, वो काबिल थे तो उन्हें मिल गई। तो ऐसा कोई भेदभाव बिहार में नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होगा कि बिहार के टीचर्स से ही यूपी वाले में शायद इतना ना पड़ जाए जितना बिहार और यूपी वालों में पड़ जाता है। वैसे भी बिहार और यूपी भाई भाई हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती भी हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आप इस चीज़ का टेंशन ना लें। एक कमेंट था कि मैम क्या डीवी में यूपी वालों को परेशान किया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर डीवी में यूपी वालों को स्पेशली परेशान किया जाएगा तो आप इस पर एक्शन भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है और आप आए, अगर कुछ गलत भी और आप आए एक प्रॉपर एफिडेविट के साथ जो कि होना चाहिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, तो किसी का हक नहीं है आपको कोई कुछ बोल दे और कुछ भी कर दे। अगर कोई करता भी है तो यू आर ऑल एलिजिबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार हम लोग और इंतज़ार करते कि हमारे स्कूल में दूसरे स्टेट के कितने लोग आएंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, उनकी भाषाएं सीखने को मिलती है, वहाँ की बहुत सारी रिचुअल्स सीखने को मिलती है। वहाँ के लोगों का खान पान अलग होता है, और खान पान तो वैसे खैर बिहार और यूपी का सेम ही होता है, बट कुछ कुछ चीज़ें
जैसे अ, मैं एक बताती हूँ कहानी। मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरठ की है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग आलू का सूखा भुजिया को भुजिया बोलते हैं, तो वो लोग उसको भी सब्जी ही कहते हैं, और शायद पता नहीं उसको कुछ भुजिया को शायद भुजिया वो लोग कहते हैं, जो सूखा वो मिक्सचर जैसा होता है। तो ये सब चीज़ सीखने को मिलती है, और इसी का नाम है ज़िंदगी। और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, कुछ भी भेदभाव नहीं होता है। और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे पास अलग अलग तरह के लोग आए हैं, अलग अलग तरह के लोगों के एक्सपीरियंस हम सुनते हैं और समझते हैं, उन्हें समझते हैं। हाँ, लेकिन यूपी से अगर आप अनमैरिड हैं तो भाई आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जो कि हमारे स्कूल की शिक्षिकाएँ को भी हो रही हैं, शिक्षिकाओं को भी वो है। भाई शादी कैसे करोगे? अगर पसंद है बिहार का लड़का तो आप कर सकते हो, अदरवाइज छुट्टी नहीं है कि आप अपने स्टेट में जाके लड़का ढूंढो और वहाँ पे सेट हो जाओ। बट ये सारी है फ़नी बातें, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल आए और बिल्कुल खुले हाथ से हम सब आप सबका स्वागत करते हैं BPSC TRE 3.0 में सेलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स का। और भी बहुत सारे क्वेरीज हैं जो कि अधिकतर हैं स्पेलिंग एरर से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, और पोस्टिंग से, छुट्टी से, जिसकी वीडियो फ्रेशली मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे बहुत जल्द। अभी थोड़ी सी टाइम की कमी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, दिन छोटा हो रहा है, और घर आते ही बहुत सारी काम होती है, खाना बनाना होता है, सोना होता है, इसलिए थोड़ी सी टाइम कम है। बट मैं जल्द वीडियो लाऊंगी इस चैनल पे, तब तक बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट होम, सेफ एंड साउंड। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी एक इशू जो कि है बहुत ही सीरियस, बट वो थोड़ी सी फ़नी भी है। वो इसलिए बिकॉज वो सीरियस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका कोई मुद्दा ही नहीं है। तो वो इशू ये है कि क्या यूपी के जो टीचर्स बिहार में आते हैं उनके साथ यहाँ भेदभाव होता है? बिहार के टीचर्स उनके साथ भेदभाव करते हैं कि वो बिहार के टीचर्स का सीट खा लिए, या फिर बिहार के लोगों को नौकरी ना मिलकर उन्हें नौकरी मिल रही है, या फिर वो क्यों हमारे यहाँ नौकरी कर रहे हैं, उनके यहाँ तो हमें नौकरी नहीं मिलती। क्या ऐसा है? क्या बिहार के टीचर्स नहीं चाहते कि यूपी के लोग, झारखंड के लोग, बंगाल के लोग यहाँ आए? तो आज उसी पर मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, और जो कि होगा बिल्कुल सही। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे स्कूल में भी एक यूपी की मैडम है, और वो गुरुग्राम से हैं, और गोरखपुर में उनका नेटिव प्लेस है। तो वहाँ से वो हैं और बिहार से नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे टीचर्स हैं जो कि बिहार से ही हैं, ऑब्वियसली उनसे मेरा ज़्यादा पड़ता है। उनसे छेड़छाड़ करना, उन्हें टीज़ करना, उन्हें परेशान करना, और ये सब करना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा उनसे ज़्यादा बनता है। क्यों बनता होगा? ऐसा तो नहीं है कि वो बिहार के लोगों से मेरा कम बने और उनसे ऐसा बने। क्यों बनता होगा? आपको पता है, जब भी कोई दूसरे स्टेट के लोग आते हैं और हमारे साथ उनका ट्यूनिंग बैठ जाता है तो हमें हो जाता है उनसे लगाव। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है अधिकतर टीचर्स के साथ। आप जब यहाँ आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे बहुत ही वार्मली वेलकम किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी बिहार में जो कि आपको अच्छी नहीं लगेगी, बहुत सारे लोगों का बर्ताव अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बार मार्केट में ठगे जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ योर लैंग्वेज। बिकॉज यहाँ पे हम लोग हैं ना, जैसे मैं अभी इस तरह से आप लोगों से बात कर रही हूँ, बट अगर यहाँ पे नॉर्मल मार्केट में अगर आप निकलते हैं और आपको ठगाना नहीं, तो आप जैसे मैं अगर आपसे पूछूंगी कि भाई ये पेंसिल कितने का लिया कितने का लिया आपने, यार ये पेंसिल कितना का है, ये ट्यून यहाँ पे होता है। और इस ट्यून में अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो जान जाएंगे आप बाहर से। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, अगर मैं यूपी में जाती हूँ और बिहारी जैसा बोलने लगूँगी तो वो भी जान जाएंगे भाई कि हमारे देश की नहीं है, ये हमारे स्टेट की नहीं है। तो ये हर जगह होता है, और भेदभाव कुछ भी नहीं होता। हम बहुत ही वार्मली वेलकम करते हैं यूपी के सभी लोगों का, झारखंड के सभी लोगों का, और दूसरे राज्य के सभी लोगों का। और
जितने भी यूपी के लोग यहाँ पे टीचर बनने आते हैं वो इनका खुद का चॉइस नहीं होता, वो खुद से इस पे रूल नहीं बनाया है कि यूपी के लोग यहाँ नौकरी करेंगे ही, ये हमारे बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ऑफकोर्स उनमें एलिजिबिलिटी है, उनमें कॉन्फिडेंस है, उनमें वो इंटेलिजेंस है जो उन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया, और इस बतौर उनके बुद्धि के ही और इंटेलिजेंस की वो यहाँ पर हैं। तो हमारा कोई हक भी नहीं बनता कि हम उनके साथ इस भेदभाव में रहें कि उन्हें नौकरी मिल गई हमें नहीं मिली। भाई हम काबिल नहीं होंगे इसलिए हमें नहीं मिली, वो काबिल थे तो उन्हें मिल गई। तो ऐसा कोई भेदभाव बिहार में नहीं होता है। इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होगा कि बिहार के टीचर्स से ही यूपी वाले में शायद इतना ना पड़ जाए जितना बिहार और यूपी वालों में पड़ जाता है। वैसे भी बिहार और यूपी भाई भाई हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी मिलती भी हैं। तो इस चीज़ से बिल्कुल भी आप इस चीज़ का टेंशन ना लें। एक कमेंट था कि मैम क्या डीवी में यूपी वालों को परेशान किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर डीवी में यूपी वालों को स्पेशली परेशान किया जाएगा तो आप इस पर एक्शन भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है और आप आए, अगर कुछ गलत भी और आप आए एक प्रॉपर एफिडेविट के साथ जो कि होना चाहिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, तो किसी का हक नहीं है आपको कोई कुछ बोल दे और कुछ भी कर दे। अगर कोई करता भी है तो यू आर ऑल एलिजिबल टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बिहार हम लोग और इंतज़ार करते कि हमारे स्कूल में दूसरे स्टेट के कितने लोग आएंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, उनकी भाषाएं सीखने को मिलती है, वहाँ की बहुत सारी रिचुअल्स सीखने को मिलती है। वहाँ के लोगों का खान पान अलग होता है, और खान पान तो वैसे खैर बिहार और यूपी का सेम ही होता है, बट कुछ कुछ चीज़ें जैसे मैं एक बताती हूँ कहानी। मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरठ की है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग आलू का सूखा भुजिया को भुजिया बोलते हैं, तो वो लोग उसको भी सब्जी ही कहते हैं, और शायद पता नहीं उसको कुछ भुजिया को शायद भुजिया वो लोग कहते हैं जो सूखा वो मिक्सचर ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ सीखने को मिलती है और इसी का नाम है ज़िंदगी, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता है, कुछ भी भेदभाव नहीं होता है। और हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे पास अलग अलग तरह के लोग आए हैं, अलग अलग तरह के लोगों के एक्सपीरियंस हम सुनते हैं और समझते हैं, उन्हें समझते हैं। हाँ, लेकिन यूपी से अगर आप अनमैरिड हैं तो भाई आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, जो कि हमारे स्कूल की शिक्षिकाएँ को भी हो रही हैं, शिक्षिकाओं को भी वो है। भाई शादी कैसे करोगे? अगर पसंद है बिहार का लड़का तो आप कर सकते हो, अदरवाइज छुट्टी नहीं है कि आप अपने स्टेट में जाकर लड़का ढूंढो और वहाँ पे सेट हो जाओ। बट ये सारी है फ़नी बातें, और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल आए और बिल्कुल खुले हाथ से हम सब आप सबका स्वागत करते हैं BPSC TRE 3.0 में सेलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स का। और भी बहुत सारे क्वेरीज हैं जो कि अधिकतर हैं स्पेलिंग एरर से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से और पोस्टिंग से, छुट्टी से, जिसकी वीडियो फ्रेशली मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पे बहुत जल्द। अभी थोड़ी सी टाइम की कमी है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, दिन छोटा हो रहा है और घर आते ही बहुत सारी काम होती है, खाना बनाना होता है, सोना होता है, इसलिए थोड़ी सी टाइम कम है। बट मैं जल्द वीडियो लाऊंगी इस चैनल पे, तब तक बने रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।